नमस्कार। जीवन का अमूल्य दान, नेत्रहीन को नेत्रदान। मेरा नाम डॉक्टर तुशाली पालीवाल, निवासी डॉक्टर, नेत्र विभाग, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपुर। हमारे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जन सामान्य में नेत्रदान का महत्व समझाना और उसके प्रति सभी लोगों को प्रोत्साहित करना। हमारे देश में नेत्रहीन लोगों की संख्या 1,80,00,000 है, जिसमें से 1,20,000 लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब आँख के आगे के पर्दे की खराब होने की वजह से नेत्रहीन है। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। इससे हमें यह मालूम होता है कि यह कितनी गंभीर समस्या है। पहले जानते हैं कॉर्निया है क्या। कॉर्निया हमारे आँख के सबसे आगे का हिस्सा है, जिसे पारदर्शी पुतली भी कहा जाता है। यह पारदर्शी पुतली पर ही सबसे पहले रोशनी पड़ती है, जो लेंस के द्वारा पीछे के पर्दे पर जाती है और पीछे के पर्दे से हमारे दिमाग तक आँख की नस या ऑप्टिक नर्व के द्वारा पहुंचती है, जिससे हमें दृष्टि आती है। अगर आपके आँख के आगे के पर्दे पर कोई भी बीमारी होती है तो उससे आपकी दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। तो अब इसका कोई इलाज है? हाँ है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा। कॉर्निया ट्रांसप्लांट या कॉर्निया प्रत्यारोपण को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो उसमें खराब कॉर्निया को स्वस्थ कॉर्निया से बदला जाता है। इसके लिए हमें एक ह्यूमन आई डोनर की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर आँख की बीमारी में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल प्रत्यारोपण से लाभ मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। आँख के पीछे के पर्दे पर, जैसे रेटिना या आपके ऑप्टिक नर्व, आँख की नस के सूखने की वजह से कोई बीमारी होती है या पीछे के पर्दे पर कोई बदलाव होने की वजह से आपकी दृष्टि कम होती है, तो ऐसे में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आपको लाभ नहीं देगा। कुछ बच्चों को जन्मजात ही कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या उनका आगे का पर्दा जन्मजात ही खराब होता है, जिसे कंजेनाइटल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। या दिवाली के समय पटाखे जलाने की वजह से अगर आँख में कोई चोट लगती है या आँख में चूना आ जाता है, किसी नुकीली वस्तु से आपका आँख पे घाव बनता है, या इन्फेक्शन, जंतु संक्रमण होना आँख में, जैसे कॉर्नियल अल्सर, जो बैक्टीरियल, फंगल कुछ भी हो सकता है, उस वजह से भी आपके आँख के आगे का पर्दा खराब हो सकता है। केराटोकोनस में आँख की वक्रता मतलब उसका कर्वेचर खराब होने की वजह से आपकी नज़र या दृष्टि खराब हो सकती। ऐसे में कॉर्नियल प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम जानते हैं कि कॉर्निया कौन डोनेट कर सकता है या नेत्रदान कौन कर सकता है। किसी भी उम्र, किसी भी जाति, किसी भी ब्लड ग्रुप का आदमी नेत्रदान कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हमको बड़े नंबर का चश्मा है या हमें रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी है, इस वजह से या हमारी आँख का कोई ऑपरेशन हुआ है जिस वजह से हम नेत्रदान नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेत्रदान कर सकते हैं। बस कुछ लोग जिन्हें संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग मतलब जो एक से दूसरे को फैल सकता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, रेबीज़, ऐसे लोग नेत्रदान तो कर सकते हैं, परंतु इनका नेत्रदान कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए प्रयोग में नहीं आता। इसका प्रयोग हम रिसर्च के लिए करते हैं। तो आपका किया हुआ नेत्रदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा साव अब आपको नेत्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। नेत्रदान करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी यह इच्छा अपने परिवार वालों और नज़दीकी संबंधियों को बताना होगा। इससे मृत्यु के पश्चात वह मेडिकल टीम से संपर्क कर सकेंगे और जल्द से जल्द नेत्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। नेत्रदान करने के लिए आपको एक प्लेज फॉर्म या फिर प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए आप अपने नज़दीकी आई बैंक पर जा सकते हैं या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1919 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात वह आपको आपके नज़दीकी आई बैंक से जोड़ेंगे। आप अपने नज़दीकी आई बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा भी यह प्रतिज्ञा पत्र भर सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र भरने के बाद आपको एक डोनर कार्ड मिलेगा। नेत्रदान करने के लिए आपको यह डोनर कार्ड संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपने प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरा है, इसके बावजूद भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिविशा जैन अभी आपको नेत्रदान से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारी देने का प्रयत्न करूंगी। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे में पूर्ण हो जानी चाहिए। नेत्रदान से पहले
मृत के शरीर को एक कमरे में सर के बल तकिया देकर लिटाना चाहिए। इस कमरे का पंखा बंद कर और आंखों पे गीली पट्टी रखनी चाहिए। इससे आगे का पर्दा सूखता नहीं है। अभी हम यह जानते हैं कि नेत्रदान करने से लेकर कॉर्निया प्रत्यारोपण तक क्या प्रक्रिया रहती है। आगे का पर्दा निकालने से पहले डोनर के परिवार वालों से एक लिखित मंजूरी ली जाती है। इसे रिटन इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। इस मंजूरी में यह समझाया जाता है इस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ आगे का पर्दा निकाला जाएगा, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। प्राप्त किए हुए कॉर्निया को एक उचित माध्यम में रखकर उसे आई बैंक में ले जाया जाता है। उचित माध्यम में रखे कॉर्निया को 72 घंटे से लेकर 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। प्राप्त कॉर्निया को नज़दीकी आई बैंक में ले जाकर उसकी उचित जांचें करी जाती हैं। अगर किसी कारणों से यह कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण के लिए उचित नहीं पाया जाता है तो इसको रिसर्च यानी कि संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए कोई भी नेत्रदान व्यर्थ नहीं जाता है। इसके पश्चात उचित प्राप्तकर्ता को बुलाया जाता है और उनकी प्राथमिक जांचें करी जाती हैं। इसके बाद कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। अभी यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके मन में कुछ बैठे हुए अंधविश्वास या गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम लोगों को ऐसा लगता है कि आई डोनेशन यानी कि नेत्रदान के दौरान पूरी आंख निकाली जाती है। नहीं, इस दौरान सिर्फ आंख के आगे का हिस्सा निकाला जाता है। क्या जीवित व्यक्ति पे नेत्रदान हो सकता है? नहीं, नेत्रदान की प्रक्रिया सिर्फ मृत व्यक्ति पे संभव है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेत्रदान के दौरान चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है, परंतु इस प्रक्रिया के दौरान पूरा ध्यान रखा जाता है कि चेहरे की नॉर्मल आकृति पर कोई भी असर ना आए। कुछ लोग नेत्रदान इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है नेत्रदान करने से अंतिम संस्कार में विलंब आएगा, परंतु इस प्रक्रिया में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। अगर आपने नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा पत्र नहीं भी भरा है तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। आइए नेत्रदान का संकल्प करें और मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। धन्यवाद।